समंदर की सबसे गहरी जगह तकरीबन 11 किलोमीटर गहरी है। हम जितना ज्यादा गहराई में जाते हैं इतना ही कम जानते हैं। और समंदर की हर खाई, हर ज़ेरे आब पहाड़ी और समंदर की तह का हर मुरब्बा किलोमीटर आज भी हमारी जमीन का सबसे कम दरियाफ्त शुदा माहौल है। हमने वहां मशीनें भेजी हैं और हर बार जब हम नीचे जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसी चीज मिलती है जिसकी हमें तवक्को नहीं होती। वहां क्या मखलूकात रहती हैं इसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, लेकिन कभी कभार समंदर की गहराइयां हमें अपनी कोई अहलक वापस जरूर दुखा देती हैं। एक बहुत बड़ी चांदी जैसी मखलूक साहिल पर आ निकलती है, ऐसी शक्ल जो किसी दरसी किताब में नजर नहीं आती। समंदर में देखी गई हर दूसरी मखलूक से बिल्कुल मुख्तलिफ, तिरपन जैसे किसी डरावने ख्वाब से निकल कर आई हो। यह है अवारफिश एयरफिश। ये समंदर के इस हिस्से में रहती है जहां इंसान शायद ही कभी पहुंच पाता है। इंसानी तारीख के ज्यादातर हिस्से में लोग इसे सिर्फ इस वक्त देखते थे जब ये मरने के करीब सतह पर आती, पहले ही मुर्दा हालत में साहिल पर बहकर आ जाती। इसकी लंबाई इतनी ज्यादा होती है कि सिर्फ नंबर सुनकर इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। क़ुरान वस्ता के मल्ला इसे समंदरी अजदहा सी सरपंट कहते थे, एक ऐसा खौफनाक इफरीत जो जहाजों के गिर्द लिपट कर उन्हें समंदर की तह में खींच लेता था। जापान में इसे रियोगो नो तत्सुकाई रेयुगु नो कहा जाता है, यानी ड्रैगन बादशाह के महल का पैगाम रसा, जिसके बारे में अकीदा था कि ये किसी बड़ी आफत से पहले जाहिर होता है। 2011 के जापानी जलजले और सुनामी से चंद माह पहले, जिसमें तकरीबन 20,000 अफराद जान से गए, ऐसी दर्जनों मछलियां जापान के साहिलों पर बहकर आ गई थीं। लोगों को पुरानी रवायत याद आ गई और आज भी साइंसदान इस बात पर बहस कर रहे हैं कि आया इस अकीदे में कोई हकीकत है या नहीं। कई सालों तक लोग सिर्फ इसकी कहानियां सुनते रहे मगर खुद इस मखलूक को कभी जिंदा नहीं देखा। वो इसकी लाश साहिल पर देखते, समंदरी अजदहे की दास्तानें सुनते, लेकिन जिंदा मछली का मुशाहिदा करने का कोई मौका। इतनी बड़ी मखलूक पानी में कैसे तैरती है? इसका रास्ता क्या होता है? आखिर वो गहराइयों से ऊपर क्यों आती है? लेकिन अब ऐसा नहीं है और हकीकत शायद उन तमाम अफसानों से भी ज्यादा पुरअसरार है। अवारफिश दुनिया की सबसे लंबी हड्डियों वाली मछली है। इसका नाम लातीनी लफ्ज से निकला है जिसका मतलब है शाहाना। एक जमाने में लोग समझते थे कि ये अपनी लंबी पीलोक फिन्स को चप्पू की तरह इस्तेमाल करके तैरती है। बाद में मालूम हुआ कि ये तसव्वुर गलत था, मगर नाम हमेशा के लिए इसी का रह गया। और सच पूछे तो इसे देखने के बाद ये नाम बिल्कुल मुनासिब महसूस होता है। इसका जिस्म तकरीबन 8 मीटर लंबा और 272 किलोग्राम वजनी हो सकता है। गहरे समंदर की दूसरी मछलियों की तरह इसकी नशोनुमा भी आम जानवरों जैसी महदूद नहीं होती। ऐसा लगता है कि ये अपनी जिंदगी के बेशतर हिस्से में बढ़ती रहती है, यानी एक बूढ़ी अवारफिश सिर्फ उम्र में ही नहीं बल्कि लंबाई में भी ज्यादा हो सकती है। इसका चेहरा घोड़े जैसा होता है, सर पर सुर्ख शोले जैसा ताज होता है, जिस्म चांदी जैसा नर्म और जेली नुमा होता है। इस पर कोई छलके नहीं होते बल्कि आईने जैसी तह होती है जो ऊपर से आने वाली हल्की सी रोशनी भी मुनकिस कर देती है। और ये तकरीबन तमाम दूसरी मछलियों के बरक्स उफुकी नहीं बल्कि अमूदी अंदाज में तैरती है। इसका सर ऊपर सतह की तरफ होता है जबकि दम नीचे अंधेरी गहराई में लटकी रहती है। अभी तक कोई भी पूरी तरह नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों करती है। अवारफिश दरअसल एक नहीं बल्कि 3 अक़साम पर मुश्तमिल खानदान है। उनमें जाइंट अवारफिश और रसलिज अवारफिश शामिल हैं, जबकि तीसरी किस्म मिस्टर मरफिश है। इसके बारे में बताया गया है कि इसे हाथ लगाने पर हल्का सा बरकी झटका महसूस हो सकता है। बाकी अक़साम में भी ये सलाहियत मौजूद है या नहीं, इस बारे में अभी कुछ मालूम नहीं। हैरत की बात यह है कि साइंस को उन मछलियों के बारे में जो भी मालूमात हासिल हैं उनका ज्यादातर हिस्सा सिर्फ एक किस्म यानी जाइंट अवारफिश से मिला है। लेकिन असल मसला यह है कि ये तमाम मालूमात तकरीबन सिर्फ मुर्दा लाशों से हासिल की गई थीं। पहली बार इस मछली की साइंसी दर्जाबंदी 1771 में एक डैनिश माहिर फितरत मॉर्टन ब्रूंच ने की, जब इसे नॉर्वे के साहिल पर इसकी लाश मिली। अगले तकरीबन 200 साल तक साइंसदान इसी तरह इस जानवर का मुताला करते रहे। दुनिया भर के मुतदिल साहिलों पर आज तक इस मछली के साहिल पर बह आने के सिर्फ 250 से भी कम वाकयात रिकॉर्ड हुए हैं। एक ऐसी मछली के लिए जो 8 मीटर तक लंबी हो सकती है, ये तादाद नाकाबिले यकीन लगती है। और जब भी ये कहीं नजर आती है तो पूरे इलाके की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती है।
2013 में कैलिफोर्निया के कैटलीना जजीरे के करीब तकरीबन 18 फुट लंबी अवारफिश साहिल पर आ गई। इसे पानी से बाहर निकालने के लिए 15 अफराद की जरूरत पड़ी। इसके इतने कम नजर आने की वजह यह है कि ये कहाँ रहती है। ये समंदर के ट्वाइलाइट जोन में रहती है, यानी सतह से तकरीबन 200 से 1000 मीटर नीचे। वहां सूरज की रोशनी ना होने के बराबर होती है। रोशनी इतनी कम होती है कि ज़ियाई तालीफ फोटोसिंथेसिस मुमकिन नहीं रहती और इससे भी नीचे मुकम्मल तारीकी छा जाती है। वहां दबाव इतना ज्यादा होता है कि इंसान बगैर खुसूसी हिफाजत के एक लम्हा भी जिंदा नहीं रह सकता। पानी इतना साकिन होता है कि लाखों साल वहां रहने वाली इस मखलूक को मजबूत उज़लात बनाने की कभी जरूरत ही पेश नहीं आई। अवारफिश हक़ीक़तन एक ऐसी मखलूक है जो मुकम्मल सुकून और खामोशी की दुनिया में रहती है। वहां जिंदा अवारफिश को तलाश करना ऐसा है जैसे जमीन के सबसे बड़े, तारीक और खाली माहौल में एक ही जानवर को कूदने की कोशिश करना। साइंसदानों से बहुत पहले मल्ला एक खौफनाक मखलूक की कहानियां सुनाते थे और 56 फुट लंबे समंदरी इफरीत अरस्तू और प्लिनी दी एल्डर की लिखी हुई समंदरी देव की कहानियां आज अवारफिश से जोड़ी जाती हैं। इसका साया तकरीबन हर तारीखी समंदरी अजदहे की कहानी से मिलता जुलता है। लेकिन जब 19वीं सदी के साइंसदानों ने इसकी लाशों का जायजा लिया तो ना दांत मिले, ना कोई खूनखार इफरीत। मगर इसके बावजूद असल राज बरकरार रहा कि मुर्दा जिस्म ये नहीं बता सकते थे कि ये कहाँ अंडे देती है, मुकम्मल अंधेरे में रास्ता कैसे तलाश करती है, क्या खाती है, कितनी उम्र जीती है। ये सवाल तकरीबन 150 साल तक जवाब के मुंतजिर रहे। उनके जवाब के लिए जरूरी था कि इसे पहली बार जिंदा हालत में इसकी अपनी दुनिया में देखा जाए। मगर यह काम तसव्वुर से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। 2014 की सर्दियों में जनूबी जापान के साहिलों पर चंद महीनों के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा ताजा अवारफिश बहकर आ गईं। पहली मर्तबा साइंसदानों के पास इतने नमूने मौजूद थे कि वो उन पर जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सके। स्कैन से एक हैरानकुन बात सामने आई। 8 मीटर लंबी मछली का दिमाग सिर्फ तकरीबन 1 इंच लंबा था। जिस्म के मुकाबले में दिमाग का यह तनासुब जमीन के हैरानकुन तरीन तनासुबात में से एक है। लेकिन असल दरियाफ्त एक्स-रे से हुई। कई दहाइयों तक किसी भी अवारफिश में नथने नहीं मिले थे, मगर स्कैन ने आखिरकार उन्हें जाहिर कर दिया। वो इसकी नाक के बिल्कुल अगले हिस्से में तकरीबन मुंह के अंदर की तरफ मौजूद थे। यानी खुशबू महसूस करने के लिए इसे अपना मुंह थोड़ा सा खुला रखना पड़ता है ताकि पानी उन नथनों से गुजर सके। गालिबन वो अपना सर हरकत देकर खुशबू के सबसे ताकतवर इशारे का ताक़ुब करती है। सिर्फ 1 इंच के दिमाग वाली मखलूक के लिए जो तकरीबन मुकम्मल अंधेरे में रहती है, ये सलाहियत वाकई हैरानकुन है। लेकिन इससे एक नया सवाल पैदा हुआ। अगर अवारफिश पानी में मौजूद कीमियाई इशारों के लिए इतनी हसास है, तो जब गहरे समंदर की कीमियाई साख्त बदलती है तो क्या होता है? अगर वहां कोई ऐसी तब्दीली आ जाए जिसके मुताबिक इसने कभी इर्तिका ना किया हो तो? 2009 और 2010 में जापान के साहिलों पर तकरीबन 20 अवारफिश देखी गईं। फिर 2011 में जापान का अजीम तोहोकू ज़लज़ला आया। ये जापान की तारीख का सबसे ताकतवर ज़लज़ला था। इसके बाद आने वाली सुनामी में तकरीबन 18,500 अफराद हलाक लापता हो गए। चुनांचे लोगों ने दोबारा अवारफिश की तरफ तवज्जो दी। सिर्फ ताल्लुक कॉलेशन का मतलब ये नहीं कि एक चीज दूसरी की वजह कॉजेशन भी हो। अवारफिश आमतौर पर इस वक्त सतह पर आती है जब वो बीमार, जख्मी या मरने के करीब होती है, ना कि इसलिए कि ज़लज़ला आने वाला हो। फिर 2019 में जापानी मुहक्किकीन ने इस नजरिए को बाकायदा जांचा। उन्होंने कई दहाइयों के दौरान गहरे समंदर की मछलियों की रिपोर्ट्स और ज़लज़लों के रिकॉर्ड का मवाजना किया। नतीजा सिर्फ एक मजबूत मुमासलत की सूरत में सामने आया, यानी सिर्फ एक ऐसा ज़लज़ला जो किसी मछली के देखे जाने
जाने के 30 दिन और 100 किलोमीटर के अंदर पेश आया था। पूरे रिकॉर्ड में सिर्फ एक मिसाल। लेकिन 2014 की नई साइंसी दरियाफ्तों ने इस पूरी कहानी को पहले से कहीं ज्यादा पुरस्कार जरूर बना दिया। लेकिन 2014 की दरियाफ्तों ने इस कहानी को पहले जितना सादा नहीं रहने दिया, क्योंकि अब हम एक ऐसे जानवर का मुताला कर रहे थे जो तकरीबन मुकम्मल तौर पर कीमियाई इशारों, केमिकल सिग्नल्स के जरिए अपना रास्ता तलाश करता है, और ये जमीन के उन इलाकों में रहता है जहां टेक्टोनिक प्लेटों की सरगर्मी दुनिया में सबसे ज्यादा होती है। क्या जलजले से पहले पैदा होने वाला जमीनी दबाव, साइज्मिक स्ट्रेस, बरकी मकनातीसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आकीमियाई तब्दीलियां पैदा कर सकता है जो पानी की तहों से गुजरती हुई ऊपर तक पहुंच जाए, जो पानी में मौजूद निहायत मामूली इशारों को महसूस करने की सलाहियत रखता है, उन तब्दीलियों को भी महसूस कर सकता है? इसका जवाब हमें अभी तक मालूम नहीं। ज्यादातर साइंसी शवाहिद अब भी इस पुरानी रवायत की तायद नहीं करते। बस वक्त के साथ साथ खुद ये जानवर इस रवायत से भी ज्यादा दिलचस्प साबित होने लगा। फ्रांस के शहर नाइस के साहिल से तकरीबन 40 मील दूर समंदर में एक समुद्री बावुई, ओशनाग्राफिक बुई, नस्ब की गई। इसका काम बहुत सादा था, समंदर के पानी के रंग की पैमाइश करना और ये मालूमात सैटेलाइट्स तक पहुंचाना। इस बावुई को तकरीबन 8000 फुट गहराई में समंदर की तह से मजबूती के साथ लंगर अंदाज किया गया था, यानी तकरीबन 2 मील गहराई में। लेकिन समंदर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किसी चीज को किस मकसद के लिए बनाते हैं। बावुई का ढांचा, इसकी जंजीरें, हता कि इसका साया भी इर्द गिर्द के पानी को तब्दील करने लगा। इस पर कई अलिफाग आई, फिर छोटी मछलियां आने लगे और उनके बाद बड़ी मछलियां भी वहां जमा होने लगे। बहार के मौसम में सुरमई सफेद शार्क भी इसके गिर्द आहिस्ता आहिस्ता चक्कर लगाती हुई देखी गईं। गालिबन वो टोना मछलियों का पीछा करते हुए वहां पहुंची थीं। हर माह एक गौताखोर बावुई के ऑप्टिकल सेंसर साफ करने के लिए नीचे जाता था। सफाई के दौरान बुर्श से पैदा होने वाली हल्की कंपन तार के जरिए गहराई तक पहुंच जाती थी। पानी में आवाज हुआ के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से सफर करती है। सालाना प्लैंकटन की अफजाइश के दौरान एक जिंदा अवारफिश गहरे अंधेरे से ऊपर आई, शायद उन्हीं कंपनों की वजह से। रिकॉर्ड शुदा तारीख में यह पहला मौका था जब किसी इंसान ने पानी के अंदर जिंदा अवारफिश को देखा। बाद में इसी मकाम पर 120 से ज्यादा गौते लगाए गए, लेकिन अवारफिश सिर्फ 2 मरतबा मजीद नजर आई। गहरे समंदर की मखलूकात का मुशाहिदा करना बुनियादी तौर पर बहुत मुश्किल है। स्कूबा डाइवर मुसलसल सांस के बुलबुले खारिज करते रहते हैं। जिन जानवरों ने अपनी इर्तकाई तारीख में कभी बुलबुले नहीं देखे, उनके लिए यही मामूली सी खलल काफी होता है कि वो फौरन अंधेरे में वापस चले जाए। इस मसले का हल एक रीब्रीदर था, जो ऐसा बंद निजाम है जो पानी में कोई बिलबिल्ला खारिज नहीं करता। इसी टेक्नोलॉजी और बिहार के प्लैंकटन के मौसम में गौते लगाने की बदौलत साइंसदान पहली बार एक जिंदा अवारफिश का काफी देर तक मुशाहिदा कर सके। इसकी लंबाई तकरीबन 5 मीटर थी और ये बहराए रोम में जिंदा देखी जाने वाली सबसे बड़ी अवारफिश थी। इसकी लंबाई तकरीबन 5 मीटर थी और ये बहराए रोम में जिंदा देखी जाने वाली सबसे बड़ी अवारफिश थी। सबसे हैरान कुन चीज इसकी गैर मामूली हरकत पर काबू था। अवारफिश सिर्फ पानी में बह नहीं रही थी कि अपने तकरीबन पूरे जिस्म पर फैले लंबे डवरसुल्फिन की मदद से खुद को आगे, पीछे, ऊपर और नीचे इंतहाई महारत से हरकत दे रही थी। इसका जिस्म तकरीबन साकित रहता था, अमूदी हालत में, सर ऊपर की तरफ। सिर्फ इसका लंबा फिन एक रेशमी रिबन की तरह लहरें पैदा करता हुआ हरकत करता था। वो अपनी पोजीशन पर इस महारत से काबू रखती थी जो समंदर की तकरीबन किसी और मछली में नहीं देखी गई। एक जमाने तक ये समझा जाता था कि अवारफिश सिर्फ समंदर के मखसूस दरमियानी हिस्से में रहती है, लेकिन खुलजिन मेक्सिको में कैमरे ने को सिर्फ 39 मीटर से लेकर तकरीबन 493 मीटर की गहराई तक जिंदा रिकॉर्ड किया। ये बहुत अहम दरियाफ्त थी क्योंकि पहली मर्तबा अवारफिश को इसके कुदरती माहौल में जिंदा, तैरते हुए और मामूल के मुताबिक बर्ताव करते हुए देखा गया। इससे मालूम हुआ कि अवारफिश समंदर की एक महदूद गहराई तक महदूद नहीं, बल्कि तवक्को से कहीं ज्यादा वसी गहराइयों में आ जा सकती है। इसी दौरान साइंसदानों को पहली मर्तबा एक जिंदा अवारफिश से नमूने हासिल करने का मौका मिला। उन्होंने जानवर को नुकसान पहुंचाए बगैर इसकी जिल्द से बलगम, म्यूकस का नमूना लिया। यह पहली मर्तबा था कि जीनियाती मवाद किसी जिंदा अवारफिश से हासिल किया गया, न कि मुर्दा महफूज किए गए नमूने से। इसका जिस्म हमवार, बगैर छिलकों के था, जिस पर सिर्फ छोटे छोटे उभार थे
जो दम की तरफ ज्यादा नुमाया हो जाते थे। अवारफिश पुरसुकून रही और इसे इस अमल से कोई खास परेशानी महसूस नहीं हुई, लेकिन इसके बलगम ने साइंसदानों को इससे भी ज्यादा हैरान कर दिया। मुख्तलिफ अवारफिश के जीनियाती नमूनों में तकरीबन 10% फर्क पाया गया। एक ही नौसमझी जाने वाली मछलियों के लिए यह फर्क गैर मामूली हद तक ज्यादा था। दुनिया के मुतदिल समंदरों, खुसूसन बहराए रोम में पाई जाती है, जबकि ज्यादा गर्म पानियों, खास तौर पर जापान, कोरिया और चीन के अतराफ पाई जाती है। उनके इलाके तकरीबन अलग अलग हैं। सिर्फ जनूबी अफ्रीका के करीब एक मकाम पर दोनों की मौजूदगी रिकॉर्ड हुई है। जाहिरी शक्ल में दोनों तकरीबन एक जैसी दिखाई देती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि केसर के ताज पर 4 से 7 इजाफी शुआई क्रेस्ट रेज होती हैं। आज भी साइंसदान उनके फैलाव का नक्शा मुसलसल तब्दील कर रहे हैं। 2021 में श्रीलंका के मगरबी साहिल के करीब पहली मर्तबा को बहरीन हिंद के गर्म पानियों में रिकॉर्ड किया गया। पुरानी किताबों में जिन 17 मीटर लंबी अवारफिश का जिक्र मिलता है, वो गालिबन